हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेसी क्लासेज। आज का जो टॉपिक अपना है क्लास 11th फिजिक्स का और यूनिट है हमारी 6। जो पिछले वीडियो में हमने इफेक्ट ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था विद हाइट, और अब हम करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ, या उससे ज्यादा बोल सकते हैं हम इफेक्ट ऑफ डेप्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या माना है कि अर्थ जो है वो एक स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस है उसका r और सेंटर है o। तो अर्थ सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, तो ये हमें पता है, स्मॉल g होती है और क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल GM बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि अर्थ जो है वो एक होमोजीनियस स्फीयर है। ठीक है, जिसकी डेंसिटी रो है, तो उसका टोटल मास, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो, अज्यूमिंग अर्थ टू बी ए होमोजीनियस स्फीयर हैविंग डेंसिटी रो, जिसकी डेंसिटी क्या मान ली हमने, रो डेंसिटी मान ली। ठीक है, तो डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर। तो यहां पर मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ अर्थ, वो किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर, और रो इनटू में वॉल्यूम हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, और रो आपका यहां हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हम यहां पुट कर देते हैं, तो G इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, G इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब रो और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर बच जाएगा, यानी क्या बच गया हमारे पास से 4/3 पाई जी आर रो। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वो स्मॉल जी की वैल्यू कहां पर है, जब बॉडी हमारे पास यहां पर ए पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, तो टोटल जो डिस्टेंस हमारे पास है यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये आर इसका रेडियस है। अब हमने माना है कि जो बॉडी है वो यहां पर है, किसी बी पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, डेप्थ में, और ये यहां से यहां तक जो डेप्थ मानी है वो डी डेप्थ मान ली हमने। ठीक है, तो ये बॉडी है, तो इसका मतलब ये, इसको भी हम एक अज्यूम करते हैं यहां पर एक स्फीयर इस प्रकार से। ठीक है, जो डी डेप्थ के अंदर है, क्योंकि वो जो बी बॉडी है वो इनर सरफेस के ऊपर, इनर सॉलिड सरफेस जो अर्थ का, इसके ऊपर ये लाई कर रही है इसमें। ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है, डी है। तो ये क्या बच जाएगा, यहां से यहां तक का, सेंटर से ये बी पॉइंट तक का डिस्टेंस टोटल आर था, उसमें से हमारे पास डी माइनस हो गया, तो आर माइनस से डी बच जाएगा। ठीक है, और ये टोटल जो था हमारे पास यहां से यहां तक, वो क्या था, आर था। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखें बॉडी का इनसाइड स्फेरिकल शेल, तो वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास इनर रेडियस है, ये वाला जो स्फीयर हमने लिया अर्थ का, इसका मास कितना हो जाएगा, तो इसका मास हमने मान लिया कि m डैश हो जाएगा। ठीक है, और वो किसके बराबर, पहले हमने निकाला 4/3 पाई आर क्यूब रो, तो सेम ही हो जाएगा 4/3 पाई आर। अब आर कितना हो जाएगा, यहां आर माइनस डी का हो जाएगा, तो आर माइनस डी और इसका क्यूब, और इनटू में क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मास निकला है। तो इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, डेप्थ में, तो वो हमने बोल दिया जी डी डेप्थ में, तो वो भी हमारे पास
कैपिटल GM बाई आर स्क्वायर। अब आर कितना है, आर माइनस डी, इसका स्क्वायर है, ठीक है। और m है, m डैश लिया हमने यहां पर, तो ये m डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ m डैश। अब m डैश की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो देखो ये जो GD है वो किसके बराबर आ जाएगा, G, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई r माइनस डी, इसका क्यूब इंटू में रो डिवाइड बाई r माइनस डी और इसका स्क्वायर। उसी तरह से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, एक टर्म बच जाएगी। तो GD की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, G इंटू में 4/3 पाई r माइनस डी और इंटू में रो के बराबर होगी। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गई। तो देखो फर्स्ट जो हमारे पास G की वैल्यू है वो ये आ गई, और D डेप्थ के अंदर जो नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आई है GD, वो हमारे पास से ये आ गई, ठीक है। देखो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो यहां से जो सेकंड इक्वेशन है इसको फर्स्ट से डिवाइड करवा देते हैं, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सेकंड है हमारे पास G डैश बाई G इज इक्वल टू, G डैश की वैल्यू है 4/3 पाई G R माइनस डी इंटू में रो, और इसकी वैल्यू है 4/3 पाई G R रो। तो ये कैंसिल आउट, यहां से रो कैंसिल आउट, क्या बच गया, R माइनस डी डिवाइड बाई R हो जाएगा। इसको अलग अलग करें तो देखो R डिवाइड बाई R और माइनस में D बाई R, R से R कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारे पास से, G डैश बाई G इज इक्वल टू, ये बच गया 1 माइनस D बाई R। और हमने तो जो G डैश या जो GD है, ठीक है, इसको हमने GD बोला था, सॉरी, ये तो GD यहां लिख देते हैं इसमें, ठीक है। बाकी ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि G डैश लिखो या जो भी, अगर आप शुरू में G डैश लिख रहे हो तो G डैश लिख दो, और GD लिखते हो तो आप GD लिख दो। तो यहां से हमने GD निकाली है, डेप्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो किसके इक्वल हो जाएगी, G इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1 माइनस D बाई R, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इस फॉर्मूले से क्या रिजल्ट आता है, देखो D हमारे पास डेप्थ थी, अब ये वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो ये वैल्यू उतनी ही कम होती चलेगी और फिर इसके बराबर आएगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज होती रहेगी विद इंक्रीज इन डेप्थ, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं, बाय दिस रिलेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases with increase in depth D, ठीक है। तो डेप्थ में भी हम जितना गहराई में जाते रहेंगे, इस प्रकार से जैसे यहां अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस से जितना हम नीचे तक चलते रहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। तो यही कारण होता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है माइंस के अंदर वो कम होती है, अर्थ सरफेस के ऊपर ज्यादा होती है, ठीक है। तो वेट ऑफ बॉडी देखें हम, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर क्या हो जाएगा, तो देखो वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ का देखिए यहां पर, इसका मतलब जो D है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और GD किसके इक्वल आई है हमारे पास से, GD ये इक्वेशन आई है, G 1 माइनस, अब D बाई R है तो D की जगह क्या पुट करना हमने, R पुट करना है, तो R डिवाइड बाई R हो जाएगा, कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 0, दैट इज 0 हो गया। तो मान लिया कि वेट ऑफ
जो बॉडी है सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर, वो देखें तो वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, और g यहां पर gd है, और gd कितना हो गया, 0। इसका मतलब 0 हो गया। तो वेट ऑफ बॉडी जो है सेंटर ऑफ अर्थ है वो 0 होगा। वेट ऑफ बॉडी एट ए सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। ठीक है, इसमें ध्यान रखना मास 0 नहीं होगा। ठीक है, मास इज नॉट 0, सिर्फ क्या रहेगा उसका, वेट 0 रहेगा, W जो है वो 0 रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर बात करें तो ये हमारा सेकंड इफेक्ट था। थैंक यू।